जय हिंद मित्रों, स्वागत है आप सभी का। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो आइए NTPC CBT 2 का सेट नंबर 5 देखेंगे। तो अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, सिग्मो क्या है? तो सिग्मो जो है, सिग्मो हो जाएगा गोवा का बसंत ऋतु महोत्सव है। ठीक है, सिग्मो क्या है? तो सिग्मो गोवा का बसंत ऋतु का महोत्सव है। सिग्मो उत्सव जो है फागुन के महीना में मनाया जाता है। लगभग 14 दिनों का ये पर्व होता है। ठीक है, कार्निवल गोवा का जो है सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार माना जाता है। संगाई महोत्सव जो है मणिपुर में मनाया जाता है। हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड का सबसे बड़ा त्यौहार है। लोसार त्यौहार तिब्बत का मुख्य त्यौहार है। चापचार कूट महोत्सव मिजोरम में मनाया जाता है। तो ये सभी याद रखेंगे, सभी एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड्रोमेडा क्या है? एंड्रोमेडा क्या है? तो इसका सही आंसर होगा, एंड्रोमेडा जो है मिल्की वे की पड़ोसी आकाशगंगा। ठीक है, सबसे पास मंदाकिनी जो है सौरमंडल के सबसे पास जो है मंदाकिनी देवयानी है। ठीक है, देवयानी। हमारा सौरमंडल दूधमेखला या आकाशगंगा नामक मंदाकिनी का सदस्य है, इसे भी याद रखेंगे। ओनेरियोलॉजी किसका अध्ययन है? तो ओनेरियोलॉजी सपने का अध्ययन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, और जीव विज्ञान के कुछ शाखा है जिसको हम याद रखना बहुत ज़रूरी है, तो उसे हम बता देते हैं। जैसे कार्डियोलॉजी हृदय का अध्ययन है। इथेनोलॉजी मानव जाति का अध्ययन। गायनेकोलॉजी मादा प्रजनन अंगों का अध्ययन। हिमेटोलॉजी रक्त का अध्ययन। हिपेटोलॉजी यकृत का अध्ययन। हिप्नोलॉजी नींद का अध्ययन। एनियोलॉजी जो हो जाएगा अतरंग अंगों का अध्ययन। ट्रोमेटोलॉजी घाव का अध्ययन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 6,6H6 क्या है? तो ये इसका सही आंसर होगा, ये जो है बेंजीन का फार्मूला है। बेंजीन जो है सरलतम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। बेंजीन क्या है? सरलतर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। बेंजीन की संरचना वलयाकार होती है। बेंजीन में 12 सिग्मा बॉन्ड तथा 3 पाई बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पौधे का वैज्ञानिक नाम सोलेनेसम ट्यूबरोसम है? तो इसका सही आंसर होगा आलू। ठीक है, आलू का वैज्ञानिक नाम सोलेनेसम ट्यूबरोसम है। ठीक है, टमाटर का जो हो जाएगा सोलेनम लाइकोप्रेसम। ठीक है, सोलेनेसम लाइकोप्रिसिकम ये जो होगा टमाटर का है। कुकुरबिटा कद्दू का है। अलियोम सेपा जो हो जाएगा प्याज का हो जाएगा। और गेहूं का हो जाएगा ट्रिटिकम एस्टिवम। सरसों का ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस। चना का सीरियाथिनम। मटर का पीसम एस्टिवम। और धान का ओरिया सतीवा। और आम का मेंजीफेरा इंडिका। तो ये इतना महत्वपूर्ण है, इसे भी ध्यान रखेंगे। हृदय से मानव शरीर की ओर ले जाने वाली रक्तवाहिनी कहलाती है। तो इसका सही आंसर होगा धमनी। ठीक है, हृदय से मानव शरीर की ओर ले जाने वाली रक्तवाहिनी क्या कहलाता है? तो धमनी। धमनी जो है शरीर में धमनी में शुद्ध रक्त होता है, शिरा में अशुद्ध रक्त होता है। जबकि एक चीज़ का विपरीत याद रखेंगे, पल्मोनरी जब रहे उसमें अशुद्ध रक्त रहता है और पल्मोनरी शिरा में शुद्ध रक्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर से योसेमाइट मावेरिक्स माउंटेन लायन स्नो लेपर्ड टाइमर पैथर जगुआर प्यूमा और चीता किसे संबंधित करते हैं? तो इसका सही आंसर होगा मैक OS एक्सकेशंस। ठीक है, अब मैक OS के बारे में देखेंगे। मैक जिसे
मैकिन्टॉश कंप्यूटर भी कहा जाता है, एक सिंगल यूजर कंप्यूटर है। ठीक है। मैक दुनिया का पहला डेस्कटॉप कंप्यूटर था जिसमें GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का इस्तेमाल किया गया था। तो इतना याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, WLAN का पूरा नाम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने प्रभावशीलता के बढ़ते क्रम के अनुसार ग्रीन हाउस गैस है। तो इसका सही आंसर होगा CO2, CH4, N2O और CFC। ये सभी प्रभावशीलता के आधार पर है बढ़ते क्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक घ्राण सूचक के रूप में कार्य कर सकता है? तो इसका सही आंसर होगा वनीला सार। वनीला सार जो है एक घ्राण सूचक के रूप में कार्य कर सकता है। वनीला सार जो है, वनीला और लौंग में जब अम्ल को मिलाया जाता है तो इसके गंध पर कोई असर नहीं होता है, जबकि वनीला को क्षार में मिलाया जाता है तो इसका गंध खत्म हो जाता है। ठीक है। अब फिनोल्फ्थालीन तथा मिथाइल ऑरेंज दो महत्वपूर्ण मानव निर्मित सूचक है जिनका उपयोग प्रयोगशालाओं में अम्ल तथा क्षार की पहचान के लिए किया जाता है। तो इसका इतना याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विसदनीय विधानसभा का मतलब क्या है? द्विसदनीय विधानसभा का मतलब है, तो इसका सही आंसर होगा विधायकों को दो अलग विधानसभाओं में बांटा जाता है। ठीक है। भारत में संसद दो सदनीय है, राज्यसभा और लोकसभा, जिसे क्रमशः उच्च सदन तथा निम्न सदन कहा जाता है। ठीक है। राज्यसभा को उच्च सदन और लोकसभा को निम्न सदन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्ल सेगन कौन था? क्वेश्चन है कार्ल सेगन कौन था? तो इसका सही आंसर होगा एक अमेरिकी खगोल शास्त्री। ठीक है। कार्ल मार्क्स जो है जर्मनी के नागरिक थे और अमेरिकी राष्ट्रपति जो है जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे अधिक धात्विक प्रकृति का है? तो इसका सही आंसर होगा सोडियम। ठीक है। अब कैसे समझेंगे, तो आवर्त सारणी में बाईं से दाईं तरफ आने पर जो है धातुओं के धात्विक प्रकृति घटती जाती है और आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक प्रकृति बढ़ती जाती है। ठीक है। तो लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। तो इसके हिसाब से देखेंगे तो ऊपर जो है सबसे कम हो जाएगा और नीचे सबसे ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य का हृदय कार्डियक मांसपेशी फाइबर से बना होता है क्योंकि यह क्या है? तो इसका सही आंसर होगा अनैच्छिक और न थकने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाष्पोत्सर्जन कम करने हेतु कैक्टस की पत्तियां कांटों में रूपांतरित हो जाती है, यह उसके निवास स्थान के किस लक्षण के लिए अनुकूलित है? तो इसका सही आंसर होगा जल की कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले भारतीय जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता वह थे? तो इसका सही आंसर होगा अभिनव बिंद्रा एयर राइफल के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस में DNA उपस्थित है? तो इसका सही आंसर होगा जीन में। जीन में जो है DNA उपस्थित है। इससे संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र पर बहुत सारे जीन स्थित होते हैं जो लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक ले जाते हैं। क्रोमोसोम प्रोटीन और DNA से मिलकर बना होता है। DNA सभी आनुवंशिक क्रियाओं का संचालन करता है। जीन DNA की इकाई है। ठीक है। इतना जानेंगे इस क्वेश्चन के बारे में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कैंची लीवर नामक सामान्य मशीनों की श्रेणी में आती है, यह प्रथम श्रेणी का लीवर है क्योंकि? तो इसका सही आंसर होगा फलक्रम जो है यानी स्थिर बिंदु लोड और क्रिया के बीच विद्यमान होती है यानी होता है। ठीक है। याद रखने का ट्रिक इसका याद रखेंगे FLE यानी फलक्रम, लोड और इफोर्ट। यानी फर्स्ट श्रेणी के लीवर में फलक्रम बीच में होता है, सेकंड श्रेणी के लीवर में लोड बीच में होता है और थर्ड श्रेणी के जो है लीवर में इफोर्ट बीच में होता है। ठीक है। इतना याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब हम अपने सिंथेटिक रेशे से बने कंबल को
व्यवस्थित कर रहे थे तो उसमें कुछ चिंगारियाँ उठ रही थी, ये किसके कारण थी? तो इसका सही आंसर होगा घर्षण विद्युत के कारण। ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन होते हैं, तो इसका सही आंसर होगा वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता के कारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वह देश जिसने हाल ही में अपने देश की मुद्रा को छोड़कर यूरो को मुद्रा के रूप में अपनाया है, तो इसका सही आंसर होगा लातविया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। संसदीय कार्यवाही के चालू होने पर निवर्तमान लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता रहा है? तो इसका सही आंसर होगा ओम बिरला। इससे संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। 17वीं लोकसभा के स्पीकर जो है ओम बिरला है और 16वीं लोकसभा के स्पीकर जो है सुमित्रा महाजन है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ बच्चे एक फैक्ट्री से छुड़ाए गए जहां वे अमानवीय परिस्थितियों में कार्य कर रहे थे। संविधान के किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत यह संभव हुआ है? तो इसका सही आंसर होगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो अधिकार से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। मौलिक अधिकार जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार दिया गया था, परंतु 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, जो कि वर्तमान में 6 अधिकार है। पहला है समता या समानता का अधिकार, उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये 6 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पाब्लो पिकासो की कृति गुएर्निका निम्न में से के परिणामों पर आधारित थी, तो इसका सही आंसर होगा स्पेन के गृह युद्ध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंडोलिन क्या है? तो मैंडोलिन जो है संगीत वाद्य यंत्र है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी वस्तु पर F बल लगाने पर वह भी वेग से गतिमान हो जाती है तो उस पर लगने वाले शक्ति का मान क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा शक्ति का मान जो हो जाएगा F गुने V हो जाएगा। इसे डिटेल में समझेंगे। पावर बराबर होता है वर्क बाय टाइम, यानी कार्य बटे शक्ति। वर्क को जो है वर्क बराबर हम फोर्स गुने डिस्प्लेसमेंट यानी बल गुने विस्थापन लिख सकते हैं। टाइम का टाइम लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा F गुने विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं, यानी F गुने वेग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। त्रिबंध वाले हाइड्रोकार्बन का सामान्य अणुसूत्र क्या है? तो इसका सही आंसर होगा CnH2n-2। ठीक है, त्रिबंध वाले हाइड्रोकार्बन का सामान्य अणुसूत्र क्या है? तो CnH2n-2। इसका नाम जो होगा इसका नाम एल्काइन है। ठीक है, और द्विबंध वाले हाइड्रोकार्बन का सूत्र जो होगा CnH2n हो जाएगा, CnH2n। ठीक है, और एकल बंध वाले हाइड्रोकार्बन का सूत्र जो हो जाएगा CnH2n+2। ये हो जाएगा CnH2n+2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मेघना निम्नलिखित में से किन 2 नदियों की सम्मिलित धारा है? तो इसका सही आंसर होगा गंगा और ब्रह्मपुत्र। गंगा नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से बहती है। जमुना और पद्मा मिलकर बांग्लादेश में मेघना नदी कहलाता है। मेघना की सहायक बराक नदी है। बराक नदी का उद्गम मणिपुर की पहाड़ी से होता है। सिंधु का अर्थ सागर होता है। सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील तिब्बत यानी चीन में से है। सिंधु जास्कर एवं लद्दाख पहाड़ी के बीच प्रवाहित होती है। तो इस क्वेश्चन से इतना याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से वे 2 राज्य कौन से हैं जिनमें लौटते हुए मानसून के दौरान प्रायः चक्रवात आते हैं? तो इसका सही आंसर होगा आंध्र प्रदेश और ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार के साथ नहीं लगती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा असम। नेक्स्ट क्वेश्चन। लक्षद्वीप के लोग निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोलते हैं? तो इसका सही आंसर होगा मलयालम। ठीक है, लक्षद्वीप की मुख्य भाषा मलयालम, जेसरी और महाल है।
ठीक है। लक्षद्वीप जो है प्रवाल द्वीप है। लक्षद्वीप केरल हाईकोर्ट के अंतर्गत आता है। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप की स्थापना 1956 में हुई थी, जिसका राजधानी जो है कावारती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगजेब के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया था? तो इसका सही आंसर होगा निकोलो मनुची। निकोलो मनुची औरंगजेब के काल में जो है यूरोपीय यात्री भारत आया था, ठीक है। विलियम हॉकिंस जो है, विलियम हॉकिंस और टॉमस रो जहांगीर के काल में भारत आया था। एंटोनियो मॉन्सेट गोवा के पादरी का नेतृत्व करते हुए अकबर के दरबार में 1580 में आया था, तो इतना याद रखेंगे। काकोरी ट्रेन डकैती 1925 में किसके द्वारा आयोजित की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसकी जो स्थापना हुई थी 1924 में हुआ था, ठीक है। 9 अगस्त 1925 को जो है काकोरी ट्रेन डकैती की घटना हुआ था। काकोरी ट्रेन डकैती के आरोप में राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह एवं अशफाक उल्ला खान को फांसी दिया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाया जिसका तात्पर्य क्या है? तो इसका सही आंसर होगा शक्ति गुटों के प्रति तटस्थता, ठीक है। 1961 में स्थापित गुटनिरपेक्ष आंदोलन में पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जे.एन. नेहरू, मार्शल टिटो और कर्नल नासिर का योगदान सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो इसका सही आंसर होगा नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में हुई। यह पुरस्कार स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल के स्मृति में दिया जाता है। 1867 में अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज की थी। पहले इस पुरस्कार को 5 क्षेत्र में दिया जाता था: शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा विज्ञान। जबकि बाद में अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार की घोषणा 1967 में हुई तथा 1969 से प्रदान किया जाने लगा। और नोबेल पुरस्कार के प्रथम भारतीय प्राप्तकर्ता रविंद्रनाथ टैगोर थे, जो कि 1913 में दिया गया था। निम्न में क्वेश्चन है, संयुक्ता पाणिग्रही किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा ओडिसी। ओडिशा के प्रमुख नृत्य देखेंगे छऊ, अया, पैका, मुगरी, धुमरा इत्यादि है। मोहिनी अट्टम और कथकली केरल के शास्त्रीय नृत्य है और काली अट्टम पादियानी केरल के लोक नृत्य है। घूमर, घापला, गणगौर, पनिहारी इत्यादि राजस्थान के लोक नृत्य है। यामिनी कृष्णमूर्ति जो है भारतनाट्यम एवं कुचिपुड़ी के खिलाड़ी है। इतना याद रखेंगे इस क्वेश्चन से। निम्न में से निम्न को सुमेलित करना है, तो कोड देखेंगे क्या है। बंगाल का शोक, तो बंगाल का शोक जो हो जाएगा दामोदर नदी, महलों का शहर कोलकाता, टापुओं का नगर मुंबई और मंदिरों एवं घाटों का नगर वाराणसी। तो इसका सही आंसर होगा सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिलाओं ने पहली बार किस वर्ष में ओलंपिक खेलों में सभी प्रतिस्पर्धाओं में हिस्सा लिया? तो इसका सही आंसर होगा 2012 में। हवाई जहाज़ में पाए जाने वाले ब्लैक बॉक्स का रंग क्या होता है? तो इसका सही आंसर होगा नारंगी। ब्लैक बॉक्स के बारे में देखेंगे। ब्लैक बॉक्स विमान के उड़ान के दौरान विमान से जुड़ी सभी गतिविधियों को रिकॉर्ड करने वाला उपकरण होता है। ब्लैक बॉक्स टाइटेनियम धातु का बना होता है। टाइटेनियम को जो है रणनीति धातु भी कहा जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समकालीन चित्रकार ने महात्मा गांधी पर चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी? तो इसका सही आंसर होगा अतुल डोडिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पे क्वेश्चन देखेंगे उसका, 3 गर्ल्स द लिटिल गर्ल इन ब्लू, 3 गर्ल्स द लिटिल गर्ल इन ब्लू आदि चित्र जो है अमृता शेरगिल द्वारा रचित है, तो इसे भी याद रखेंगे। और 111 क्वेश्चन देखेंगे, कर्नाटक के किस नदी का पानी लगातार क्रमशः काला, पीला और नीला रंग का हो गया? तो इसका सही आंसर होगा
वृषभावती, ठीक है। वृषभावती नदी जो है बेंगलुरु के पास बहती है, और पीली नदी जो है चीन में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैदर के नाम से प्रयागराज में किस देश के साथ भारत ने संयुक्त सैन्य अभ्यास किया? तो इसका सही आंसर होगा म्यांमार। चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2020 से किसे प्राप्त हुआ? तो इसका सही आंसर होगा रॉबर्ट डी बुलार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने 15 अगस्त 2019 को मॉब लिंचिंग और ऑनस कलिंग के खिलाफ बिल पारित किया? तो इसका सही आंसर होगा राजस्थान। मंत्रिमंडल के मंजूरी मिलने के बाद जल्द ही कौन सा बैंक प्राइवेट बैंक की श्रेणी में आ जाएगी? तो इसका सही आंसर होगा IDBI बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में स्थित मुरुगन मंदिर में प्रसादम के रूप में दिए जाने वाले पलानी पंचामित्रम को भौगोलिक संकेत GI टैग प्रदान किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा तमिलनाडु। निम्न में से किसे हाल ही में CBI का निर्देशक नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऋषि कुमार शुक्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन, सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान क्या रहा है? तो इसका सही आंसर होगा 77वां। वैज्ञानिकों ने दुनिया के सबसे पुराने क्षुद्रग्रह क्रेटर याराबुबा की खोज किस देश में की है? क्षुद्रग्रह क्रेटर जो है याराबुबा की खोज किस देश में की है? तो इसका सही आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। वर्ष 2020 में अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही आंसर होगा बांग्लादेश। तो क्वेश्चन समाप्त हुआ। वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।